जब आपने यहाँ से नीट क्वालिफाई करके कॉलेज के अंदर पहुंचे तो पहले दिन का एक्सपीरियंस बताओ, फर्स्ट डे कैसा लगा? अच्छा, मेडिट ने कैसे आपका वो चेंज कर दिया सर? परसेप्शन थोड़ा पढ़ाई को लेकर के? क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर मेडिट का सब्सक्रिप्शन दे दो। अब तो क्या सिलेक्ट होके आते तब भी बोलते हैं कि जैसे कॉलेज में हमने क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस देख रखी है, तो उसमें बॉडी ले आते हैं हम हाँ सर। झोले में। हाँ, तो उसे ऐसा कुछ बॉडी वाला सीन हुआ है हाँ, तुम्हारे साथ? तो सर मैं प्रैक्टिस करता रहा फिर उसके बाद आखिर में जाके सर मतलब मेरे ना 517 के आसपास मार्क्स आए, तो हो नहीं पाया सिलेक्शन। तो सर मैंने सोच लिया अब की बार लोकल कोचिंग आना जाना सब खत्म, एक कमरे में बैठूंगा, यकीन का बैच खरीदूंगा और उसमें पढ़ाई करूंगा, फुल फ्लैश पढ़ाई। एनाटमी बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है फर्स्ट ईयर में, तो सर मैंने प्रदीप सर से एनाटमी पढ़ी थी और क्या कहते हैं विवेक सर से फिजियो में देखी थी थोड़ी बहुत, और उसके अलावा जाम्बुलकर सर, बायोकेमिस्ट्री में जाम्बुल सर का कोई दौर नहीं है। नहीं, बढ़िया पढ़ाते हैं हाँ सर, बेहतरीन पढ़ाते हैं। हम डांस कर रहे थे सर, हम पता नहीं आसपास में सीनियर है, हम खूब डांस कर रहे हैं। अब सीनियर ने हमें बुलाया, इधर आओ। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। तो आज हमारे सामने हैं एमबीबीएस सेकंड ईयर के स्टूडेंट समीर। समीर, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। और आज हम ये जानेंगे कि सिलेक्शन के बाद लाइफ कैसे चेंज होती है। जब आप लोग अभी तैयारी कर रहे हो, इसके बाद जब आप सिलेक्ट हो जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो किस तरीके से लाइफ में चेंज आता है। तो समीर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही और आपका कॉलेज कौन सा है, पहले तो ये बता दो। तो मेरा नाम समीर है और मैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो अब सर हम जानना चाहेंगे, बच्चे जो हैं, कि स्टार्ट आपने कहाँ से किया था, नीट की तैयारी कौन से क्लास से आपने स्टार्ट की थी, और किस तरीके से आपकी पूरी जर्नी रही, एक बार आप बता दीजिए। सर 11th मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा था, तो 11th जो है मैंने सर अपने लोकल कोचिंग से ली थी। और सर मतलब मैंने पढ़ाई नहीं करी 11th में। अच्छा। बस मज़े मज़े में सब दोस्तों ने साइंस ली थी तो मैंने भी साइंस ले ली। अच्छा। ठीक है, फिर उसके बाद 11th में हमने मस्ती करी खूब, पढ़ाई नहीं करी। फिर उसके बाद सर मैं लॉकडाउन वाला बैच था। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? सर ये शादरा के। शादरा के। हाँ, अच्छा। तो सर लॉकडाउन था तो हमने फिर लास्ट में हमारे पेपर भी नहीं हुए। फिर हमारी 11th ऐसे ख़राब हो गई और फिर हमारी 12th भी फिर लॉकडाउन की वजह से कुछ ज़्यादा खास गई नहीं। तो सर हमने जैसे तैसे 12th पास कर ली, क्या पास हो गए हम। फिर उसके बाद सर मैंने 12th के बाद सोचा कि हाँ अब नीट की तैयारी करनी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए। पेरेंट्स का 12th के बाद ये दिमाग में हाँ आया? सर 12th के बाद सोचा मैंने। ठीक है। तो सर उसके लिए फिर मैंने सर यकीन बैच लिया। तो सर ऐसा था कि सर मैंने फर्स्ट ईयर में मतलब मैंने पहले ड्रॉप में जो है ना सर अपने लोकल कोचिंग से भी नीट की तैयारी करी और पीडब्ल्यू से भी। अच्छा। मतलब पीडब्ल्यू को थोड़ा साइड रखा मैंने फर्स्ट उसमें। तो सर मैं प्रैक्टिस करता रहा फिर उसके बाद आखिर में जाके सर मतलब मेरे ना 517 के आसपास मार्क्स आए, तो हो नहीं पाया सिलेक्शन। तो सर मैंने सोच लिया अब की बार लोकल कोचिंग आना जाना सब खत्म, एक कमरे में बैठूंगा, यकीन का बैच खरीदूंगा और उसमें पढ़ाई करूंगा, फुल फ्लैश पढ़ाई करूंगा। तो सर फिर मैं आपकी वीडियोस देखता था, एमआर सर की देखता था, तो ये सब पढ़ता था मैं उससे। तो सर उसके बाद मैं मतलब सर कंसिस्टेंटली टेस्ट वगैरह देता था, कोई मैंने सर बैकलॉग कभी नहीं होने दिया। अच्छा। फिर सर उसके बाद मेरे जो मार्क्स आए सर वो आए 670। बहुत बढ़िया। हाँ, और सर फिर उसके बाद मेरा मैमसी में एडमिशन हो गया। तो सर फिर उसके बाद आपसे मिलने भी आए थे हम यहाँ पे। हाँ, तो एक सर बार अच्छे पहले से मिल चुके हैं। हाँ, तो उससे मतलब जब ज़्यादा खास सेलिब्रेशन हो नहीं पाया था, प्रॉब्लम थी वो कुछ। तो फिर उसके बाद सर फिर अब जब हम यहाँ पे आए तो सर हमने फिर फर्स्ट ईयर का मेडिट मिला था, फर्स्ट ईयर का अलग सर ने दिया था। तो सर फिर उससे पढ़ाई हमने अच्छा, start मेडिट की। ने कैसे आपका वो चेंज कर दिया सर परसेप्शन थोड़ा पढ़ाई को लेकर के? क्योंकि काफी बच्चे बोलते हैं कि सर मेडिट का सब्सक्रिप्शन दे दो। अब तो क्या सिलेक्ट होके आते तब भी बोलते हैं। हाँ तो सर। मेडिट बहुत बढ़िया है, एक तो अच्छा मतलब चलता है, सर और टीचर्स भी वहाँ पर एक्सपीरियंस टीचर पढ़ाते हैं, ये तो पता है मुझे, लेकिन तुम्हारे एंड से जानना चाहते हैं। सर ऐसा समझ लीजिए बस क्या कहते हैं टीचर्स चेंज हो गए, पढ़ाने का तरीका वही है। अच्छा। जैसे मैं नीट के लिए एमआर सर से आपसे पढ़ता था, उसी तरह से वहाँ पे प्रदीप सर आ गए, जाम्बुलकर सर आ गए। तो वही बढ़िया पढ़ाते हैं सर। हाँ सर, बढ़िया पढ़ाते हैं सर, बेहतरीन फैकल्टी सर। मैंने एनाटमी जो है, एनाटमी बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगती है फर्स्ट ईयर में। तो सर मैंने प्रदीप सर से एनाटमी पढ़ी थी और क्या कहते हैं विवेक सर से फिजियो में देखी थी थोड़ी बहुत, और बाकी फिजियो में मैंने काफ़ी और चीज़ें भी देखी थी, बुक्स वगैरह से भी पढ़ा था। और उसके अलावा जाम्बुलकर सर, बायोकेमिस्ट्री में जाम्बुल सर का कोई दौर नहीं है। नहीं, बढ़िया पढ़ाते हैं हाँ सर। सर, बेहतरीन पढ़ाते हैं वो। अभी कॉलेज की लाइफ कैसी चल रही है, क्या चेंज रहा तैयारी के टाइम से और अब कॉलेज में? सर तैयारी के दौरान तो सर ऐसा रहता था कि नीट की सिर्फ बस पढ़ाई करते रहते थे, एक कमरे में बंद रहते थे, पढ़ाई करते रहते थे। लेकिन सर जैसे ही एडमिशन हुआ तो सर उसके बाद फिर हमने जो मज़े करे हैं सर। कैसे? कुछ मजे हमें भी बताओ। सर पूरा महीना निकल गया, बुक नहीं खोली सर हमने। और लेक्चर में सर हमारा ऐसा था कि एलटी के अंदर ना 250 स्टूडेंट्स एक साथ बैठते हैं सर।
तो सर हम पीछे बैठ के मूवीज देख रहे हैं, गपशप कर रहे हैं सर, सो रहे हैं सर। तो टीचर चमकाते नहीं? टीचर सर 250 का बैच, ऐसा लगता था अच्छा। मूवी थिएटर में बैठे हैं। अच्छा। कभी कभी टीचर पीछे आता था तो फटाक से बुक खोल के बैठ जाते थे हम। अच्छा। हाँ तो ऐसे कॉलेज चलता में था थोड़ा सर। ये रहता है, हाँ कॉलेज सर। लाइफ चलती है। हाँ कॉलेज और लाइफ सर कॉलेज में बहुत है। फेस्ट वगैरह होते हैं, जो हाँ कल्चरल सर फेस्ट फेस्ट वगैरह? होते हैं सर। पार्टिसिपेट किया फेस्ट क्या? हाँ पार्टिसिपेट असल में सर मैं जो था वो गेमिंग सोसाइटी में था। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने बीजीएमआई वगैरह हमने ऑर्गेनाइज करवाया था, उसके पोस्टर अच्छा, वगैरह तैयार करे थे। हाँ सर। बहुत सही। यस सर। पबजी भी तगड़ा खेलते हो सुना है। हाँ सर खेलते सर, काफी पहले से खेलता हूँ। अच्छा, तो कॉलेज की अलग ही गेमिंग सोसाइटी है, उसके हाँ सर उसके अंदर हो? काफी सारी सोसाइटी क्या होती है, रहता है डांस उसके अंदर, थोड़ा सोसाइटी, जानना फैशन चाहेंगे सोसाइटी। हमारे बच्चे। सर ऐसा होता है कि एक सीनियर्स होते हैं, मान लीजिए जैसे मैं हूँ या हमारे सीनियर्स हैं, तो वो एक गेम को ऑर्गेनाइज कराते हैं। वो टीम्स इकट्ठा करते हैं, बैच की, कॉलेज की जो टीम्स होती हैं, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे कहते हैं कि आप इसमें पार्टिसिपेट्स करिए और फिर जीतने वाले को प्राइजेस वगैरह मिलेंगे। अच्छा। तो इस तरह से ऐसा नहीं बीजीएमआई खाली, सीओडी जो ऑनलाइन गेम्स हैं वो, अच्छा। और स्पोर्ट्स में तुम्हारा फुटबॉल, बास्केटबॉल, इन सब में, और फैशन सोसाइटीज वगैरह बहुत सी चीजें सर एक्स्ट्रा करिकुलर में भरा पड़ा है सर। बस एक सही बार है, ये तो कॉलेज का ये तो बड़ा रह जाता हाँ है। सर। हम भी जब कॉलेज में थे तो जब हाँ पहुंचे अंदर पता चला ये कल्चरल फेस्ट हो रहा है, हाँ सर ये टेक फेस्ट हो रहा है, बड़ा बहुत मजा मजा आता आते था। हैं सर, पूरा वीक चलता है फेस्ट, मजा आ जाता है। फेस्ट तो एक वीक चलता है, लेकिन उसके हाँ पहले की और बाद की जो टाइम है वो बहुत हाँ तेजी सर से निकलता पार्टियां है। होती हैं सर, और रात हाँ। को पार्टी होती है फेस्ट हाँ। खत्म होने के बाद सर, अच्छा, उसके अलग मजे हैं सर, डांस देख लो वगैरह बेटा, तुम लोगों को ऑल ना नाइट। अभी नहीं खेलना गेम, ये कॉलेज में जाके करना है। हाँ ये कॉलेज में सारी जाके। चीजें कॉलेज में अच्छी लगती हैं। हाँ। हाँ मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि जब आपने यहाँ से नीट क्वालिफाई करके कॉलेज के अंदर पहुंचे, तो पहले दिन का एक्सपीरियंस बताओ, फर्स्ट डे कैसा लगा एंटर सर। करते ही कॉलेज में? सर जब हम एंटर करें ना तो सर हम्म। हमें ना ऑडिटोरियम में बिठाया गया सर। अच्छा। ऑडिटोरियम के बाद सर हम क्या कहते हैं, डांस वगैरह दिखाया गया हमें, हाँ। हमारे टीचर से मिला गया, फैकल्टी से मिलाया गया। तो सर हम्म। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था, और पेरेंट्स को बुलाया था खासकर साथ में। अच्छा। तो जब पेरेंट्स साथ में गए तो सर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ, पेरेंट्स हाँ। को भी और हमें भी। और जब सेकंड ईयर वाले सीनियर ने रैगिंग ली होगी तो हुई हुई है? सर हाँ थोड़ी बहुत रैगिंग तो होती है सर, और अच्छा। वो खैर उसे रैगिंग ही नहीं कहेंगे सर, एक तरह से इंट्रोडक्शन होता है सर वो, एक दूसरे को जानना, और जानना। सर सीनियर से कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है सर ये मेडिकल बात तो कॉलेज सही में। है, हाँ मेडिकल में तो, मेडिकल क्या मतलब हर एक फील्ड में हाँ सीनियर से तो कनेक्ट सीनियर से रहना चाहिए। कनेक्टेड रहना हाँ। जरूरी है, क्योंकि सीनियर ही बताएगा तुम्हें कि आगे, क्योंकि वो आगे मतलब करके आ चुके हैं, वो आ सब चुके वो हैं। ये सब एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो हम उन्हीं से सीख सकते हैं सबसे अच्छा, क्योंकि फैकल्टी जो होती है, जो टीचर्स होते हैं, वो तो बहुत पहले जा चुके हैं ना, वो तो सही बहुत पहले बात है। कर चुके हैं। कोई ऐसा किस्सा रैगिंग का जो बताने लायक हो, क्योंकि कई ऐसे किस्से भी होते हैं जो बताने लायक होते नहीं है। सर ऐसा हुआ कि सर जब फेस्ट चल रहा था ना, हम्म। तो सीनियर्स वगैरह भी थे वहाँ पे। हाँ। तो सर ऐसा होता है, जूनियर्स को थोड़ा उनके सामने शांत शांत रहना होता है, कम बोलना होता है। तो सर हम डांस कर रहे थे सर, हमें अच्छा। पता नहीं आसपास में सीनियर है, हम खूब डांस कर रहे हैं। हाँ। अब सीनियर ने हमें बुलाया, इधर आओ सर। फिर उसके बाद वो हमसे नाम वगैरह पूछने लगे, कौन से बैच के हो ये सर हम बस जैसे तैसे करके वहां से निकल गए सर, और फिर हाँ। उसके बाद रात को रुके नहीं वहां पे कभी। अच्छा। हाँ कुछ अलग टाइप की चीजें भी होती है कॉलेज में, जैसे हमारे कॉलेज में होता था एक टेक्निकल इंट्रो टाइप का, वो हिंदी में पूरा बताना पड़ता हाँ था। सर यहाँ पे भी ऐसा है, कुछ है? शुद्ध हिंदी में याद इंट्रोडक्शन है देना तुम्हें अभी? पड़ता है। नहीं नहीं सर। अच्छा, अब याद नहीं है। अब इंट्रो लेते हो? हाँ सर हाँ। अब इंट्रो लेने की बारी आई है हाँ, हमारी। इंट्रो लेने की बारी आई है, सही है। यस अच्छा, सर। मुझे बताओ कि जैसे इंजीनियरिंग में होता है, जब हाँ कॉलेज में एंटर करते हैं तो अलग अलग टाइप की ब्रांचेस होती हैं, हाँ शुरू से सेग्रीगेशन रहता है। हाँ क्या मेडिकल में ऐसा होता है क्या? सर ऐसा होता है कि जो शुरू का जो यूजी होता है ना, 5.5 साल का, हम्म। उसमें तो सर सब कुछ जनरल पढ़ाते हैं, वो हर हम्म। चीज़ पढ़ाते हैं, सारे सब्जेक्ट 19 सब्जेक्ट होते हैं ओवरऑल हम्म। एमबीबीएस में, तो वो हम्म। पढ़ाते हैं। फिर जब यूजी आप कंप्लीट कर हम्म। लेंगे, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे ना, एमडी करेंगे, तो उसके अंदर स्पेशलिटी होती है कि आपको न्यूरो सर्जन बनना है, कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, हम्म। और जो भी आपको बनना है वो सब, इंटरनल मेडिसिन, पीएसएम, कम्युनिटी मेडिसिन, जिसमें भी जाना है। सही वो है। सब। जैसे जब तुम पढ़ते होगे यहाँ, तो जब नीट की तैयारी करते हैं हाँ तो 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 सर घंटे हाँ पढ़ते हैं, जब नीट की। टेस्ट लगाते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, डीपीपी लगाते हैं। यस सर। तो कॉलेज में भी ऐसा होता है क्या नहीं सर सिलसिला? नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। होता। सर फिर? हाँ, सर हमने जो पढ़ाई करी थी ना, हमने हाँ। ऐसा करा था, हमने पूरे साल मजे करे सर, अच्छा। पढ़ाई बहुत कम करी, जैसे एग्जाम से एक दिन पहले, 2 दिन पहले। लेकिन हम्म। सर एग्जाम से 1-2 दिन पहले जो पढ़ाई करनी पड़ती है ना हम्म। सर, बहुत ज्यादा टफ हो जाती है वो। हाँ। पूरी रात जागना पड़ता है, फिर लेकिन पढ़ना मुझे पड़ता लगता है है। वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीमे धीमे थोड़ा अपन भी समझने लगते हैं। हाँ हम भी शुरू समझने शुरू में लगते हैं। लगता है अपने को कि एंड के दिन पढ़ना चाहिए, हाँ लेकिन थोड़ा पहले से भी हल्का फुल्का स्टार्ट कर हाँ देते हैं, ये तो भी है। सर मैं तो यही सजेशन दूंगा कि हम्म। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, हम्म। लेकिन कि बाद में आपको ना बस रिवीजन करना पड़ेगा, हमारी तरह पूरा नहीं पढ़ना हाँ। पड़ेगा। सही है। हाँ मुझे ये बताओ कि एक नेक्स्ट एग्जाम के बारे में सुना है, हाँ क्या सर। होता है नेक्स्ट एग्जाम? तो सर ऐसा होता है कि हम्म। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो होता है ना सर, एक तरह से एलिजिबिलिटी के लिए होता है कि जो अच्छा। मान लीजिए आपने इंटर्नशिप कर ली एमबीबीएस में, फिर उसके बाद डिग्री के लिए ना आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आप एलिजिबल होंगे, आपको डिग्री मिलेगी।
तो सर एक तरह से आपने सुना होगा यूएसएमएलई के बारे में, तो हम्म, यूएसएमएलई का एग्जाम होता है अगर कोई इंडियन स्टूडेंट है वो बाहर जाके प्रैक्टिस करना चाहता है। कई बच्चे जाते हैं बाहर हाँ जाके। हाँ, तो उसे ना यूएसएमएलई क्रैक करना पड़ता है, तब अच्छा। जाके वहाँ एलिजिबल होता है वो वहाँ पे हम्म, उनकी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। ओके। तो उसी तरह से सर इन्होंने नेक्स्ट निकाला एक, तो उसी तरह होता है नेक्स्ट। अच्छा, हाँ, अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहते हो, अब मैं यही देना क्योंकि अब तो चाहूँगा। सीनियर हो गए, रैगिंग भी ले रहे होगे। हाँ। मैं यही देना चाहूँगा, आप एक तो अपनी अटेंडेंस कंप्लीट रखना, कि अटेंडेंस की वजह से वो डिटेन कर देते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपको अगले सेकंड ईयर के लिए भी। ठीक है, क्योंकि जो फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम होगी ना वो कहीं ना कहीं सेकंड ईयर को भी थोड़ा बहुत इफेक्ट करती है सर। सही ठीक बात है। है, और उसके अलावा पढ़ाई भी तुम्हें करनी है, ऐसा नहीं करना मेरी तरह कि तुम्हें बिल्कुल एग्जाम से पहले पढ़ना है। हम्म, तुम्हें पहले से पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, डेली पढ़ो, लेकिन डेली पढ़ना है, थोड़ा सही थोड़ा है। पढ़ना है। अच्छा, पीडब्ल्यू मेडेट के बारे में कैसे पता चला तुम्हें, सबसे पहले कहाँ नाम सुना था? सर पीडब्ल्यू मेडेट सर जब हम हम्म, आपके पास आए थे ना, तो हमें हम्म, सर ने बताया था कि मेडेट से हम्म, पढ़ो। और फिर हम्म, हमारे कुछ दोस्त भी हैं, वो हम्म, उन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ले भी रखा था। अच्छा। तो हमने देखा था सर प्रदीप सर पढ़ाते थे उसमें, एनाटमी में सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर। अच्छा। हाँ सर, एनाटमी में कहाँ से मसल, कहाँ से ओरिजिन आ रहा है उसका, कहाँ से हम्म, इंसर्शन हो रहा है, तो वो याद करने में बड़ी प्रॉब्लम हाँ, होती है सर। तो सर हमने देखी थी प्रदीप सर की हाँ, वीडियोस वगैरह देखी थी, तो सर अच्छी लगी, तो सर हमने फिर उनसे अच्छा, पढ़ाई स्टार्ट बहुत करी। बढ़िया। बाकी अब मुझे एक बात बताना कि जैसे कॉलेज में हमने क्या मुन्ना भाई एमबीबीएस देख रखी है, यस सर। उसमें बॉडी ले आते हैं हाँ हमने सर। झोले में। हाँ उसे तो ऐसा कुछ बॉडी वाला सीन हुआ है हाँ, तुम्हारे साथ हाँ क्या? सर, कैडेवर होता है सर। अच्छा। ऐसा होता है कि हमारे जब एनाटॉमी की क्लास स्टार्ट होती है ना, हम्म, तो शुरू में हमें ना कैडेवर से इंट्रोडक्शन कराया जाता है, मतलब अच्छा। हमें कैडेवर दिखाया जाता है, उन्हें बॉडी जो होती है हाँ, उनके अंदर केमिकल डाला जाता है ताकि उनके अंदर से कोई स्मेल वगैरह ना आए। अच्छा। और उसकी हमें रिस्पेक्ट करनी सिखाई जाती है, क्योंकि सर अच्छा। हम उनसे सीखते हैं ना सर, हाँ, इस वजह से। क्योंकि वही रोजी रोटी बनने हाँ वाली है आगे। वही रोजी तो रोटी। कोई ऐसा किस्सा हुआ है कि कोई बेहोश हो गया हो सर देख के या हाँ, किसी? बहुत बच्चे बेहोश हैं? हुए थे सर। हाँ, असल में सर डीएच कहते हैं, डाइसेक्शन हॉल होता है जहाँ पे उसको बॉडी को रखते हैं। हम्म, तो जैसे ही उन्होंने हटाया पहले दिन, तो सर बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी उसमें से। पहले दिन तो सब भाग गए हाँ होंगे। सर, भाग गए सर सब, और बच्चे बेहोश हाँ, हो गए सर, वहीं पे अच्छा। उसके पास ही गिर गए बच्चे। फिर उनके बाद फैकल्टी ने उन्हें उठाया, उन्हें बिठाया, पानी पिलाया, कुछ तो सामने भी नहीं वो आ रहा था अलग ही उनके माहौल साथ। रहता है हाँ नहीं? सर, डर का माहौल था सर। डर का माहौल। हाँ सर, सही। एक तो ये हम्म, एनाटॉमी में कैडेवर्स हम्म, वगैरह, तो उनको सर उनकी कटिंग वगैरह करते हैं, देखते हैं अच्छा। मसल्स कहाँ से हो रही है, तो तुमने वो काटी सब। है ये अभी? हाँ सर, बहुत काटी हैं? है ओ हाँ। भाई। सर हमें किट देते हैं हाथ वो। कप रहे होंगे पहली बार तो जब हाँ काट सर, रहे डर होगे। भी लग रहा था, काटने में कुछ गलत ना उसको कर क्या दें। बोलते हैं, मुझे पता नहीं सर उसका नाम। स्कैल्पल कहते हैं उसे। अच्छा। हाँ स्कैल्पल कहते हैं, उसके अंदर अच्छा। ब्लेड लगाते हैं। हम्म, उसके फिर। अच्छा। यस सर। सही है। अपने जूनियर को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर जूनियर को मैं हम्म, यही मैसेज देना चाहूँगा कि मतलब अच्छे से पढ़ाई करो, हम्म, और सीनियर से कनेक्टेड रहो, सीनियर की हम्म, सुनो। ठीक है ना, सीनियर जी बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें अब कैसे पढ़ाई करनी है। और तुम अभी अभी नीट देकर आए हो, तो तुम्हारा माइंडसेट अलग हम्म, है, और एक एमबीबीएस स्टूडेंट का माइंडसेट अलग होता है। तो हम्म, धीरे धीरे तुम उसमें ढलोगे, और तुम्हें उसमें सीनियर की ज़रूरत पड़ेगी। सही है। मुझे बताओ कि एक बड़ी फेमस सीरीज मैंने नाम सुना था, हाँ फर्रे सीरीज करके चलती है एक, हाँ सर, वो फर्रे क्या है? सीरीज सर एक तरह से जैसे सर कंपटीशन वाला पे पेपर से हम्म, पहले सर वन शॉट वीडियोस आती हाँ, है ना। उम्मीद हम लोग चलाते हाँ हैं, सर, हाँ। उसी तरह से सर फर रहता सर, बड़ी हेल्प हुई उससे सर। अच्छा। जैसे हमारा एग्जाम था एक दिन हम्म, पहले, तो सर हमने ये समझ लिए पूरे एक सब्जेक्ट का रिवीजन उसमें हो गया था सर हमारा। अच्छा। फर्रे का, हाँ यस तो सर। उसमें कितने ड्यूरेशन का लेक्चर रहता है फर्रे सीरीज में? सर यही ड्यूरेशन रहता है सर, 3 घंटे हम्म, 2 घंटे, इस तरह से पूरी एक अच्छा। यूनिट और खत्म वो हो फ्री जाती ऑफ है। कॉस्ट ही चलता हाँ है? सर, फ्री ऑफ अच्छा, कॉस्ट, जैसे यूट्यूब पे बहुत बढ़िया चीज़ है कंपटीशन तो। वाला पे आते थे हाँ। ना, नीट यूजी के नीट के दौरान, तो उसी तरह से। सही है, बहुत बढ़िया। यस सर। तो जो बच्चे अभी फर्स्ट ईयर में हैं उनके लिए एक नया बैच भी आया है, प्रारंभ बैच। जैसे हमारे यूजी में बैचेस चलते थे, यकीन वगैरह, लक्ष्य वगैरह, वैसे ही पीजी में भी बैचेस चलते हैं ये। और प्रारंभ बैच में सब कुछ आपको मिलता है, 20 साल से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर यस। आपको मिलते हैं वहाँ पे पढ़ाने के लिए। जैसे अभी आप पढ़ रहे जाम्बुलकर होंगे, सर। हाँ, कौन कौन से सर हैं जरा एक बार बताओ। जाम्बुलकर सर हैं, हम्म, विवेक सर हैं, और एक हम्म, प्रदीप सर हैं। अच्छा। हाँ। तो इतने एक्सपीरियंस टीचर आपको पढ़ाएंगे, वहाँ सब मिलता है आपको, जैसे आपको यहाँ मिलता था डीपीपी, प्रैक्टिस शीट, और यस। भी जितनी सारी चीजें होती हैं वो सारा का सारा मिलता है, सारा टेक केयर आपका पीडब्ल्यू कर लेगा, आप टेंशन मत लीजिए, है ना? यस सर। और कुछ बताना चाहोगे अपनी तरफ से, कुछ कॉलेज का किस्सा? सर एक चीज़ और मैं बताना हम्म, चाहूँगा सर, कि जो एक्स्ट्रा करिकुलर में ना सर, हम्म, स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मतलब हम्म, अच्छी चीज़ है, मतलब हम्म, स्पोर्ट्स एक्टिविटी आपको आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप हम्म, पढ़ते रहोगे ना तो आपकी मेंटल हम्म, हेल्थ ज़्यादा इफेक्ट होगी। सही तो बात है। उसके लिए एक्स्ट्रा करिकुलर में ना सर इन्होंने हम्म, बैडमिंटन, क्रिकेट, काफ़ी सारी हम्म। चीज़ें जो मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स। कॉलेज में जाके ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा पढ़ाई की तरफ जाओ, हाँ ठीक है, जितना हाँ, काम भर का वो तो पढ़ाई पढ़ना ही है आपको, पढ़ाई के लेकिन बाद, साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर हाँ एक्टिविटी भी पढ़ाई करनी के है। बाद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी है, ताकि सही आपकी है। मेंटल हेल्थ
अफेक्ट ना हो। सही है। और जो गेम खेलने वाले उनका तो गेम क्लब है ही हाँ, कॉलेज गेमिंग में। क्लब भी है, सारे क्लब हैं और वहाँ, क्या। फैशन सोसाइटी भी हाँ। है, सब है वहाँ। मतलब कॉलेज में यह है कि आप अपने ना थोड़े हॉबी वगैरह को भी हाँ, निखार अपने सकते हो, पढ़ाई के साथ अपने साथ में ये पैशन को होता है, भी फॉलो कर पैशन को भी सकते फॉलो हो। कर सकते हाँ, हो। सही वही बात है। सब। थैंक यू सो मच थैंक यू समीर, सर। बहुत अच्छा लगा बात करके। और हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे हैं जो कॉलेज में पहुंच गए हैं, प्रारंभ। वो भी अभी मजे ही कर रहे होंगे जब ये वीडियो देख रहे होंगे। यस तो आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक है, और प्रारंभ बैच में जुड़िए हमारे साथ, सारा टेक केयर हम लोग कर लेंगे। थैंक यू।